हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं सूजी की बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलती हूँ बनाने के प्रोसेस में। तो आज जो मैं सूजी का बर्फ़ी बनाऊंगी वो बिल्कुल ही अलग ढंग से बनाऊंगी, और ये जब बनकर तैयार होता है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप घर के ही 2-3 रखे सामानों से ही इस बर्फी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाने में आपको ज़्यादा लाम लिफाफ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल ही कम समय में बनकर तैयार हो जाता है। आपको जब कुछ मीठा खाने का मन करे तो इस तरह से सूजी की बर्फी बनाकर खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सूजी की बर्फी बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और 1/4 कप के लगभग देसी घी डाल लेती हूँ। तो इस बर्फी को बनाने के लिए देसी घी का ही यूज करना है। तो यहाँ पर मैं घी को डाल दी हूँ। अब मैं घी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो इस तरह स्पैचुला से कर देने के बाद घी थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर घी मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप बारीक सूजी डाल देती हूँ। तो बर्फी बनाने के लिए बारीक सूजी का ही यूज करना है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सूजी को लेकर मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर ले, उसके बाद ही इस बर्फी को बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये एकदम बारीक है। अब मैं सूजी को घी में डाल लेती हूँ और गैस का फ्लेम को लो करके मैं सूजी को लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर सूजी को लगातार चलाते रहना है, तभी सूजी जो है अच्छी तरह से रोस्ट हो पाएगा। और गैस का फ्लेम को एकदम लो कर लेना है, उसके बाद इसे रोस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर सूजी को बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस इसे हल्का कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पर सूजी को लगातार चलाते हुए रोस्ट कर ले रही हूँ। सूजी को रोस्ट किए 5 से 6 मिनट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। तो अब मैं सूजी को ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, बस इसे इतना ही फ्राई करना है। अब मैं सूजी को कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। अब मैं सेम कढ़ाई में आधा कप चीनी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आधा कप चीनी डाल दी हूँ। अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल लेती हूँ। पानी को भी मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ और फ्लेम को मीडियम रखकर चीनी का मैं यहाँ पर चाशनी तैयार कर लूंगी। तो इस तरह चीनी को थोड़ा सा चला लेती हूँ। अब मैं चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और चीनी में उबाल भी आ गया है। अब मैं चाशनी को थोड़ा सा चला लेती हूँ। तो आप यहाँ पर चीनी अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आधा कप से चीनी थोड़ी कम डालकर इस बर्फी को तैयार कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 1 कप सूजी के लिए आधा कप चीनी परफेक्ट है। अब मैं इसमें 10 से 12 केसर के धागे डाल लेती हूँ और इसे भी चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर केसर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इस बर्फी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केसर को भी चाशनी में मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट और इस तरह चलाते हुए पका लूंगी। चाशनी को पके 5 से 6 मिनट हो गया है। अब मैं चाशनी को चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इसका कोई तार का सिरा नहीं बनाना है, बस इसे चिपचिपा ही रखना है। तो यहाँ पर चाशनी चिपचिपा हो गया है। अब मैं इसमें ये जो रोस्ट किया हुआ सूजी रखी हूँ इसे डाल लेती हूँ और गैस का फ्लेम को लो करके सूजी को भी इसके साथ पका लेना है। तो यहाँ पर मैं सूजी को डाल दी हूँ। अब मैं सूजी को चाशनी में मिक्स करते हुए इसे पका लूंगी। तो यहाँ पर इसे चलाते रहना है, एकदम से छोड़ नहीं देना है। छोड़ने के बाद नीचे में सूजी बैठ जाएगा और बैठने के बाद जलने का डर रहता है, इसलिए इसे चलाते हुए पका लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं इसे चलाते हुए पका ले रही हूँ।
तो यहाँ पर सूजी भी अच्छी तरह से पक गया है और ऑलरेडी सूजी पहले से भी रोस्ट किया हुआ था, इसलिए मैं सूजी को यहाँ पर ज्यादा नहीं पकाऊंगी। अब मैं इसमें 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम बारीक कटा हुआ डाल लेती हूँ और 5 से 6 छोटी इलायची क्रश किया हुआ इसे भी यहाँ पर डालकर मिक्स कर लूंगी। तो इस तरह चलाते हुए मैं यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ। सभी को मैं सूजी में अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सूजी अच्छी तरह से पक गया है। तो यहाँ पर इसे मैं ज्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी सूजी पहले से रोस्ट किया हुआ है और अगर इसे ज्यादा कड़ा किया गया तो यहाँ पर बर्फी जमेगा नहीं। तो यहाँ पर मुझे बर्फी जमाना है, इसलिए इसे हल्का गीला ही रखना है। तो अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और चलती हूँ बर्फी जमाने के प्रोसेस में। बर्फी जमाने के लिए मैं यहाँ पर एक बर्फी ट्रे ले ली हूँ। अब मैं इसमें घी ग्रीस कर लेती हूँ। आप बर्फी ट्रे की जगह पर कोई थाली या प्लेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्फी ट्रे को घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर ली हूँ ताकि बर्फी सेट होने के बाद बर्फी का पीस जो है आसानी से ट्रे से बाहर निकल आए। अब मैं इसमें ये जो बर्फी का डो बनाई हूँ इसे इसमें डाल लेती हूँ और स्पैचुला की हेल्प से मैं बर्फी का ये जो डो है इसे ट्रे में फैला लेती हूँ। तो मैं इस तरह स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से ट्रे में फैला लूंगी और ऊपर से एकदम बराबर रखना है ताकि सभी पीस एक तरह बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे मैं ट्रे में फैला ली हूँ। अब मैं ऊपर से इस तरह स्पैचुला की हेल्प से चिकना कर लेती हूँ ताकि हमारा बर्फी का पीस ऊपर से एकदम चिकना लगे। तो यहाँ पर मैं इसे ऊपर से अच्छी तरह से चिकना कर ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल लेती हूँ इस तरह। तो मैं यहाँ पर काजू बादाम पिस्ता से ऊपर से गार्निश कर ले रही हूँ इस तरह। तो यहाँ पर इसे गार्निश करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप इसके बिना भी इस बर्फी को बनाकर तैयार कर सकते हैं या तो आप अपने पसंद का ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर ली हूँ। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से ड्राई फ्रूट को बर्फी में सेट कर लूंगी इस तरह, हल्के हाथ से दबाते हुए इस तरह, ताकि बर्फी का पीस निकालते समय ये जो ड्राई फ्रूट है ये बाहर निकले नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट को बर्फी में अच्छी तरह से सेट कर ली हूँ। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देती हूँ ताकि बर्फी अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आप इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसे यूं ही आधे घंटे के लिए बाहर में ही छोड़ दें। तो मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। बर्फी को सेट हुए 15 मिनट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बर्फी अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं इसका पीसेस काटकर तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरह पिज्जा कटर से मैं इसका पीसेस काट ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक तरफ से बर्फी को काट ली हूँ। अब मैं ट्रे को घुमाकर दूसरे तरफ से भी कट कर लूंगी। आप यहाँ पर बर्फी का साइज अपने अनुसार बड़ा छोटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्फी को दोनों साइड से घुमाकर काट ली हूँ। अब मैं आपको इसका पीस निकालकर दिखाती हूँ। तो इस तरह मैं नाइफ की हेल्प से इसका पीस को बाहर निकाल ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बर्फी कितना आसानी से बाहर निकल आया है और ये देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम टेस्टी, सुपर लाजवाब। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ इस तरह। तो इसी तरह मैं दूसरे पीस को भी निकाल लेती हूँ। तो इस तरह नाइफ की हेल्प से मैं इसका पीस को निकाल ले रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बर्फी एकदम सॉफ्ट है। तो यहाँ पर मैं दूसरे पीस को भी निकाल ली हूँ। तो मैं इसी तरह बाकी का भी पीस को निकालकर प्लेट में रख लेती हूँ। सूजी की बर्फी बनकर तैयार है। तो आपको जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप
घर के ही रखे 2-3 सामानों से इस बर्फी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाने में आपको पहले से कुछ तैयारी करने का जरूरत नहीं है, आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से सूजी की बर्फी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।